धन्यवाद रजनीकांत जी। मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बखरी अनुमंडल के सभी प्रबुद्ध नागरिकों, युवा साथियों, देवियों और सज्जनों, इस कार्यक्रम की जानकारी मुझे बहुत पहले मिली थी और बहुत पहले ही मैंने अपनी सहमति दी थी। अपने जिले में अनुमंडल के महोत्सव में आमंत्रित करके आपने जब आमंत्रण मिला मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं प्रतीक्षा में था, बहुत दिनों से आना है। एकाएक जब कल चलने की तैयारी में था उसी समय सूचना मिली कश्मीर में एक आतंकवादी घटना में हमारे बिहार के एक सपूत शहीद हुए। आज उनकी अंत्येष्टि थी, इसी कारण से उसमें शामिल होने में लगभग शाम हो गई और लगभग 6 बजे के बाद ही सुल्तानगंज से मैं चल पाया। तो पहले मुझे लगा था कि शायद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, तो दिन में ही बात हुई आयोजकों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो इंतजार में रहेंगे, आपको आना है। तो बहुत लंबी मेहनत करके गाड़ी बीच में खराब हो गई, इतनी तेजी से आए हैं, लेकिन आने के बाद जब आपके बीच में उत्साह को देख रहा हूँ, खास करके युवाओं के बीच में, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझसे पहले पिछले 2 दिनों में पुलिस सेवा में ही डीजीपी के पद से रिटायर हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत अभयानंद सर आए थे। बच्चों से भी, युवाओं से काफी बातचीत हुई, ऐसी जानकारी मुझे मिली। उससे पहले इस जिला में बहुत अच्छा योगदान दे चुके गुप्तेश्वर पांडे साहब भी आए थे। आज काफी समय बीत चुका है, रात की सब रात हो गई है, उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में बच्चे, युवा सभी जमा हैं सुनने के लिए। जो उत्साह बता रहा है कि इस क्षेत्र का भविष्य काफी उज्जवल होगा। देखिए, पहली सीढ़ी सफलता की जब बात करते हैं उसमें 3 सीढ़ियां होती हैं। 3 सीढ़ियां जब हम किसी ट्रायंगल को देखते हैं ना, ट्रायंगल में सबसे नीचे सीढ़ी होती है, वो एक कैटेगरी के लोग होते हैं। बीच वाली सीढ़ी होती है, थोड़ी छोटी होती है। अगर वर्टिकली उसको 3 पार्ट्स में काटेंगे एक ट्रायंगल को, तो उसी तरह से पहली सीढ़ी होती है चाह, डिजायर। तो पहली सफलता के लिए किसी भी युवा के मन में जब कोई बात आती है तो पहली चीज चाह होनी चाहिए। काम शुरू करते नहीं वैसे नीचे लोग, तो जो एक शुरू हो गए कि हमको कुछ करना है तो पहला डिजायर चाहिए। मध्यम जो सेकंड कैटेगरी है उससे छोटी होती है। मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग। जैसे मैं भी जब स्टूडेंट था तो जब आईआईटी की तैयारी हम लोगों ने शुरू की थी तो सब लोग थे क्लास में, सबने नई नई किताबें खरीदी, कुछ लोगों ने कोचिंग जाना शुरू किया, तरह तरह की चीजें लोग पढ़ते थे, बातें होती थी, सबका उद्देश्य एक ही था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने देखा बहुत लोग, किसी को मैथ्स टफ लगने लगा, किसी को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही थी, तो उनका अंदर से टूटते जा रहे थे। उसमें कुछ लोगों ने बीच में चेंज भी कर दिया, कॉमर्स ले लिए। कुछ लोग और थे जो बोले चलो किसी और कॉलेज में पढ़ेंगे। लेकिन मेरे मन में इच्छा बड़ी प्रबल थी, नहीं मुझे जाना तो आईआईटी ही। और उस समय 95 से 97 की मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट कैटेगरी डिजायर, सेकंड कैटेगरी नीड्स डेडिकेशन, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग। लेकिन जो लास्ट कैटेगरी है जो ऊपर जाती है उसको उत्तम कैटेगरी कहते हैं। उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। मतलब आपके मन में जो चाह जगी है उस अंत तक ले जाना है, सफलता तभी मिलेगी। बीच में बहुत सारे झंझावात आएंगे, आपको उद्वेलित करेंगे। तो मैं जब देखता था अपने संघर्ष को, तो मैं देखता था मेरे साथ बहुत लोग हैं, आपस में संघर्ष करेंगे, उसमें कुछ मजबूत भी है, कुछ ज्यादा तेज है, तो अलग अलग हथियारों के साथ है, लेकिन मुझे पार जाना है। तो पार जाने में एकाग्र निश्चित मन होना बहुत जरूरी है। बीच में आपको कई बार कुछ ना कुछ लगेगा, लोग बोलेंगे, आपसे प्रभावित होंगे। तो ये किसी भी परीक्षा में ही नहीं, बल्कि जो बात कही गई 3 लोगों की, ये बृहदारण्यक उपनिषद से दी गई है। उसमें 3 प्रकार के साधक होते हैं। एक साधक जो ब्रह्म को पाना चाहता है,
दूसरा साधक जो कुछ आगे चलता है लेकिन देखता है कि ब्रह्म को पाना संभव नहीं। तीसरा साधक वो है जो मन में एकाग्र लेके चलता है, ब्रह्म को पाता है। उसी को जीवन में अगर हम देखते हैं तो लोग भी तीन तरह के हर चीज में आपको मिलेंगे। एक कैटेगरी वो है जो हार मान जाती है, सेकंड कैटेगरी थोड़ी मेहनत करती है तब हार मानती है, लेकिन जो बेस्ट कैटेगरी है वो आप हो सकते हैं, बशर्ते कि मन में विश्वास मजबूत बने, मन में विश्वास ऐसा बने जो कहीं टिकने वाला नहीं, कुछ भी हो जाए। इसी मिथिला जो भूमि है इसमें प्राचीन काल से ज्ञान की बड़ी परंपरा रही है। ये क्षेत्र पूरे भारत में अग्रणी माना जाता था। वेदों की रचना सरस्वती किनारे, जिसको आज हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का इलाका है, उसमें माना जाता है जहां सरस्वती नदी बहा करती थी। लेकिन वेदों का अंत जहां हुआ, जहां ज्ञान का सबसे अंत कहा गया, यही क्षेत्र रहा है। जब मैं आपकी तरह छोटा था, कॉलेज में जब तैयारी कर रहा था, उन दिनों उपनिषद पढ़ने का बड़ा मन में भावना जगी थी। तो जब पढ़ता था तो कई बार जो चीजें देखता था, सुबह उठ के जो कल्पना उसमें की गई थी, जो बातें की गई थी, तो अपने क्षेत्र बेगूसराय को वैसा ही पाता था। मैं यही टाउनशिप में रहा करता था। सुबह जो फूल या जो चिड़िया दिखती थी, तो कई बार वो चीजें हमको वही मिलती थी जो उस समय की किताबों में लिखी हुई थी। महसूस करने की जरूरत थी। तो मिथिला में जो ज्ञान की परंपरा है, आज भी आप आसपास घूमेंगे, बहुत सारे विरासत आपको मिलेंगे जो उसकी याद दिलाते हैं। लोग वही हैं, पूर्वज वही थे, उनके वंशज हम वही हैं। पूर्वज वैसे थे, एक समय याज्ञवल्क्य थे जिनको पूरे भारत में सबसे बड़ा ज्ञानी माना गया, इसी क्षेत्र के थे। एक समय ऐसा आया जब आदि शंकराचार्य चले और उनको ऐसा कोई कर्मकांडी विद्वान खोजना था जिसको वो सही में वो जानना चाहते थे, जिससे वो शास्त्रार्थ करना चाहते थे। तो जब वे उड़ीसा में पहुंचे तो कुमारिल भट्ट एक आचार्य थे जिनसे उन्होंने पूछा, तो कुमारिल भट्ट ने बताया एक ही आदमी है पूरे भारत में आज के डेट में, उस समय यही बगल का मंडन मिश्र थे महिषी के। तो जो ज्ञान का प्रकाश है पूरे क्षेत्र में रहा है, अलग अलग नाम अलग अलग सदियों में रहे हैं, कभी विद्यापति रहे हैं, वो प्रेरणा आपके अंदर भी है, इसको हमेशा याद रखना है। और जब प्रेरणा जागृत होती है तो कोई दिनकर पैदा होता है। जब प्रेरणा जागृत होती है तो जो भी आप हैं, आप जगते हैं तो आप जगाते हैं। तो युवाओं, खास करके आपका जिनका जीवन बहुत आगे अभी जाना है, मन में इच्छा शक्ति कमजोर मत करना। कोई भी चीज असंभव नहीं है, इच्छा तीव्र हो, उसके प्रति निष्ठा तीव्र हो, मेहनत में कोई कमी ना हो। और सक्सेस अगर चाहिए तो शॉर्टकट नहीं चलेगा। अगर आप चाहेंगे कि भाई तरीके से, जैसे बिहार में बदनामी हो रही है, लोग टॉप करने के लिए शॉर्टकट निकालते हैं, परीक्षा में टॉप कर जाते हैं, ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे शॉर्टकट समय समय पर आपको लोग दिखाएंगे, आपको आदमी मिल जाएगा जो बताएगा फलाना एग्जाम आपको पास करा देंगे। लेकिन जब उस रास्ते पर चलोगे तो टॉपर बन जाओगे, लेकिन जब आज तक वाला इंटरव्यू लेने आएगा तो पोल खुल जाएगी। तो ज्ञान ऐसा रखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। और जैसा पूर्व में शास्त्रों में कहा गया है, लोग कहते रहे हैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और ज्ञानी का हर जगह इज्जत की जाती है। उसकी प्रतिष्ठा में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर ज्ञान हो आपके पास। तो अगर आपके क्षेत्र में जो भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको आगे बढ़ाएं, जो थोड़ा पीछे रहे उनको प्रेरित करते रहे। जैसे मैं भी एक आम IPS अफसर हूँ, पुलिसिंग में दिन रात व्यस्त रहता हूँ, उसके बाद भी कोशिश करता हूँ जहां जाता हूँ युवाओं से बात करूं, तो कुछ चीजें मैंने समाज से ली हैं। और जब मैं देखता हूँ, मैं भी कभी किसी से प्रेरित हुआ था, उनकी बातों से हुआ था, अगर कुछ समय देकर मैं लोगों को प्रेरित कर सकूं तो अपना समय मैं जरूर दूंगा। मेरे ऑफिस भी आप आते होंगे तो बहुत लोगों को मिलते होंगे जो आते हैं पूछने के लिए छोटी छोटी बातों पर। सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत लोगों से मैं जुड़ा। कई बार कुछ बातें टच कर जाती हैं और कई बार कुछ बातें, जैसे मैंने भी आपको मैंने बताई 3 चीजें कहीं से सुनी थी। एक इंटरव्यू एक टॉपर का मैंने भी पढ़ा था, उसने कहा था 3 Ds फॉर सक्सेस, डिजायर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। मैंने उसको इंटरप्रेट अलग तरीके से करना शुरू किया। स्कूल गया तो वही गीत सुनी, काम शुरू करते नहीं वैसे नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम में लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। छोटी छोटी पंक्तियां बहुत प्रेरित करती हैं।
और जब बहुत ही कठिनाई कई बार लगती है तो राष्ट्र कवि दिनकर उनकी जो कविता थी बहुत ज्यादा प्रेरित करती थी कि और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो मंजिल पाने की इच्छा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। मित्रों, मंजिल सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रास्ते लगभग वही है, एकाग्रचित्त मन होना, मेहनत होना, निष्ठा होना। आप इंडिविजुअल सवाल अब आप पूछ सकते हो मुझसे, उसको मैं जवाब देने के लिए प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।